दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर के। तो उसी को लेकर के एक संसद में कल बिल पेश हुआ जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये बेसिकली एक अमेंडमेंट बिल है जो कि पहले से ही एक एक्ट एग्जिस्ट करता था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं। पहले जो था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर इस पेपर लीक में के मामले में पाया जाता है तो उसको लगभग 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 10 साल तक की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। अगर इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पाया जाता है इस पेपर लीक के मामले में तो उसको पहले 3 साल तक की सज़ा थी, जिसको बढ़ा करके अब 5 साल तक का कर दिया गया है। और अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऐसा करता है, मतलब कोई अगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इस पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व होता है तो उसको लगभग पहले 5 साल तक की सज़ा थी और 1 करोड़ तक का जुर्माना था, जिसको बढ़ा करके अब 7 साल तक की सज़ा कर दी गई है और लगभग 10 करोड़ तक का जुर्माना कर दिया गया है। इसमें एक चेंजेस और हुए हैं। दूसरा वो ये है कि जो पूरी प्रोसेस है इस चीज़ को, पेपर लीक के मामले को सुलझाने की, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन फेस होगा, मतलब पेपर लीक जैसे हुआ तो इस इन्वेस्टिगेशन फेस जो होगा वो लगभग 2 महीने का होगा, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा, एक ऑटोनोमस स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। साथ ही में जो कोर्ट में जो ट्रायल फेज़ होगा वो लगभग 3 महीने का होगा। इसके बाद अगर जो अपेलेट मैकेनिज़्म की बात करें कि अगर कोई भी इसको चैलेंज करना चाहता है हाई कोर्ट में तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको चैलेंज करना होगा। तो अगर मोटा मोटा कहें तो लगभग पूरी जो प्रोसेस है वो 8 महीने के अंदर अंदर ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि 8 महीने के अंदर अंदर ये पेपर लीक के जितने भी मामले होंगे उनको सुलझा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये कितना ठीक तरीके से ये जो अगर ये बिल एक्ट बनता है, अगर ये कानून बन जाता है तो कितना ठीक तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है और कितने इसके ज़मीन पर फ़ायदे दिखते हैं।